कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, फिर एक बार इस नए वर्ष के इस दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह समय हमारे जीवन में फिर एक बार लेकर आया, ताकि हमारे मुख के द्वारा उसकी महिमा हो सके, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो सके। आमीन। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप पिछले 2 वर्षों से अधिक के समय में लगातार रोज यहाँ पर आते हैं और प्रभु के वाणी को सुनते हैं, और परमेश्वर आपको जरूर इसके हिस्से की आशीषों से भर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और वो भेद की बातों को प्रकट करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए फिर एक बार हमारे मध्य में उतर आया है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दे इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने ये नया वर्ष हम में से प्रत्येक के जीवन पर दिया है। ये बात नहीं है कि बीते वर्ष में जो तकलीफों का सामना हमने नहीं किया या वो सब समाप्त हो गया और आगे हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आएगी। तकलीफें धर्मी के जीवन में रोज आएगी, लेकिन परमेश्वर के साथ जो बने रहेंगे और वचन में जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उस यीशु नासरी ने मुझे सिखाया है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज हम में से हर एक को नए सामर्थ्य, नए बल की जरूरत है। प्रियो, एक गीत है जो हम अक्सर गाते हैं, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर की कृपा, करुणा और दया की हमें जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर की संगति में हम जितना अधिक बने रहेंगे, उतनी अधिक परीक्षाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, उतनी अधिक कठिन मार्ग से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन मुझे और आपको हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में मैनुअल बनकर हमारे संग संग चलेगा। हालेलुया। आज फिर एक बार वो हमारे मध्य में उतर आया है और हमसे बातचीत करने के लिए उत्साहित है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु की वाणी को सुने, उसे समझे, उसके द्वारा सीखे, आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल लेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मैं सामने लेकर बैठा हूं, आप आपके पवित्र शास्त्र लेकर आए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 69 उसके 30 से लेकर 33 वचनों को हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट 34 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 उसके 30 से लेकर 34 वचन। Psalms chapter 69 verses 30 to 34 we are going to read together। और अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठिए, जोर से वचन को अंगीकार करने के द्वारा पढ़िएगा। आमीन। वचन कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ये समय है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आज हमें आशीषित किया है। वचन कहता है, गीत गाकर मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है, यहाँ पर कोई आपको परिस्थितियां नहीं दी गई है, सिचुएशंस नहीं दी गई है। इसका अर्थ है कि मैं हर परिस्थिति में गीत गाकर तेरी स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। इसका अर्थ है हर पल हर क्षण मुझे और आपको प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। आमीन। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। प्रियो, मैं नहीं जानता कि इस समय आपके हालात कैसे हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी है, आप किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, मैं अपने विषय में आपको बता सकता हूँ। इस समय मैं एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा हूँ, बहुत कठिन और विकट परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु का वचन मुझे सिखा रहा है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा और मैं तेरी बड़ाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर
हर समय हर पल हमारी ओर अपने ध्यान को लगा कर रखता है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमको संसार की और परिस्थिति की ओर से ध्यान उठाकर प्रभु की ओर लगाना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। आमीन। अर्थात आपको बैल से अधिक, बैल किस बात का प्रतीक है? ताकत और बल का प्रतीक है। प्रभु चाहता है कि आप अपनी स्वयं की बुद्धि, जिस पर आप विश्वास करते हैं, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपना बल, इस पर आप जितना अधिक विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, उससे भला है कि आप परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आपकी पहचान, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, एक समय आएगा जब सब आपसे हाथ निकाल लेंगे, सब आपसे दूर हट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को आप धन्यवाद और स्तुति देंगे तो आपकी परिस्थिति में परमेश्वर ही आपका सहायक बनकर खड़ा होगा, क्योंकि वचन कहता है, तू ही मेरा शरण स्थान और तू ही मेरा गढ़ है, और संकट में वही हमारा दोस्त बनकर उभर आएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर की खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। हरा हो जाए यानी हम सब जानते हैं हरियाली कहाँ होती है? जहाँ पर सब कुछ सही होता है। जो जमीन सुपिक होती है, जो जमीन अच्छी होती है, वहाँ पर ही हम पेड़ पौधों और फलों को उत्पन्न होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर के खोजी है, जो अपने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को खोजते हैं, उनके मन को परमेश्वर बंजर जमीन नहीं परंतु हरियाली बनाकर तैयार करेगा। एक वचन कहता है भजन संहिता में, मैं और आप उस बहती नाली के किनारे लगाए हुए उन पेड़ों के नाई होंगे जिनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं प्रियो। आमीन। लेकिन ये कब होगा? जब हम यहोवा को खोजेंगे, जब हम यहोवा के खोजी बन जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। अगर आज आप किसी बंधुआई में हैं, अगर आज मैं किसी बंधुआई में फंसा हुआ हूँ, अगर मैं नम्रता के साथ प्रभु के समान लोगों से व्यवहार करूंगा, तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मेरा आदर करेगा। हालेलुया। प्रियो, वो घमंडियों से चिढ़ता है, वो घमंडियों से घृणा करता है, ऐसा वचन में लिखा है, लेकिन वो नम्र लोगों की सहायता और मदद करता है। आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। भले ही आज मैंने जैसा बताया कि मैं एक भयंकर परिस्थिति का, विकट परिस्थिति का सामना इन दिनों कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि मैं आंखें अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता, मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आज ही कोई मुझे पूछ रहा था कि आप कैसे समय निकाल लेते हैं, कि आप इतने व्यस्त होते हो, उसके बावजूद भी आप सेवकाई करते हो, आप बिजनेस करते हो, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आकर रोज़ वचन की सेवकाई करते हो। मैंने परमेश्वर के वचन से एक बात सीखी है कि अगर तुम परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हर समय चाहता है कि वो हमारे साथ बना रहे, वो चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें, और वो हर संभव कोशिश करता है कि हमारा ध्यान उसकी ओर से शत्रु हटाने ना पाए। आमीन। लेकिन मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, केवल अपने बुरे दिनों में ही नहीं परंतु अपने अच्छे दिनों में भी प्रभु का अंगीकार करना सीखे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर एक समान होता है लेकिन समय बदलता रहता है, इस बात को स्मरण रखिएगा। लाइफ इज टू शॉर्ट, टाइम इज टू शॉर्ट। एक ही जीवन है। आमीन। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, उस परमेश्वर ने हमें सिखाया है मनुष्य का मरना और न्याय का होना उचित है। आमीन। हमारे पास एक ही जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो जीवन बहुत बहुमूल्य है, ऐसा वचन कहता है। सो लेट अस कम नियर द थ्रोन ऑफ द लॉर्ड। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के उस सिंहासन के करीब आए और प्रभु से कहे, प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम लगातार तुझे ही निहारते रहें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं। अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो बीते वर्ष में तूने हमारे जीवन में दी राजा। इस नए समय को तूने हमारे जीवन में जोड़ा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा, जो हमारी प्रार्थनाओं में हमारे विषयों को लेकर हमारे साथ खड़े रहे प्रभु जी। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता। प्रभु जी जितने लोगों की प्रार्थना की विनतियाँ हमने सुनी है, हमारे तक पहुँचाई गई है, उन सबों को हम स्मरण करते हैं राजा। नाम बनाम आशीषों से हम उन्हें यीशु नासरी के नाम से भरते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब हम तेरी वाणी को अभी सुनने जा रहे हैं, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रियो। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचन को सुनते हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं, जिससे मेरा भी मन उत्साहित होता है और मुझे ऐसा लगता है नहीं, लोग इस संसार में भूखे और प्यासे हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन तक प्रभु की भोजन को पहुंचा सकूं, उसकी वाणी को पहुंचा सकूं। हालेलुया। अब मुझे वचन की सेवकाई के लिए समय निकालना नहीं पड़ता है, परमेश्वर मेरे लिए समय निकाल कर पहले ही तैयार रख देता है। हालेलुया। प्रार्थना करें कि ये सिलसिला जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में शुरू किया है, ये ऐसा ही चलता रहे। आमीन। जब तक प्रभु की इच्छा होगी हमें कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। हमने पिछले कुछ दिनों से हम गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज, परमेश्वर के राज्य की रणनीतियों के विषय में सीख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर स्ट्रेटेजीज बनाता है और किस प्रकार वो धर्मियों को आशीष देता है। उस वचन के बारे में हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है आप सभी लोगों को परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। कल मैंने आपको एक स्पिरिचुअल लॉ बताया था, है ना। मैंने आपको कल कहा था कि एक आत्मिक या आध्यात्मिक एक लॉ है जिसको मुझे और आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे विश्वास है कि जितनों ने कल का वचन सुना है उन सबों को ये लॉ ज़रूर याद होगा। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इफ़ यू गॉड अलाउज यू टू गो थ्रू ब्रेकिंग, अगर आप परमेश्वर को ये अनुमति दे कि वो आपको तोड़ सके, तो वो आपको इसलिए नहीं तोड़ेगा ताकि आपका नाश हो जाए, परंतु वो आपको इसीलिए तोड़ता है ताकि आप आशीषित हो। बिकॉज एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, ब्रेकिंग इज व्हाट ब्रिंग्स द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स। आमीन। हमारा टूटना ही हमारे जीवन में आशीषों को उत्पन्न करता है या आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि आपका हृदय टूट चुका था और आप बहुत उदास और हताश और निराश हो चुके थे, तो क्या आपने ऐसी परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद दिया? मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बताता हूँ, रिसेंट अनुभव बताता हूँ, आज की बात बताता हूँ, कल की बात बताता हूँ, पुरानी गवाही को नहीं दूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता है सेवकाई करना, इतना आसान नहीं होता है प्रभु के राह पर चलना। जब मैंने प्रभु से इस वायदे को किया था कि प्रभु जब तक तेरी इच्छा होगी मैं इस कलीसिया में आऊँगा और तेरे वचन की सेवकाई करूँगा, मैं इस YouTube के चैनल पर आऊँगा और मैं वचन का प्रचार करूँगा। और बहुत सारी कठिनाइयों का मैंने सामना किया। बहुत बार ऐसा लगा कि अब समय समाप्त हो गया है मेरा यहाँ आकर प्रचार करने का और कल से मैं नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। प्रभु मैं तेरी वाणी पर मनन कर रहा हूँ, तेरी वाणी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? ऐसा कई बार शत्रु ने मन में विचार डाला। आमीन। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक बार प्रभु का भय मुझ पर आ गया और मैं अपने चैनल को खोलकर रिकॉर्डिंग करने बैठ गया और आप तक उन वचनों को पहुँचाने लगा। आमीन। प्रियो मैं आपको बताऊँ, अच्छे दिनों में प्रभु का धन्यवाद करना बहुत आसान होता है। आमीन। लेकिन जब आपकी परिस्थितियाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर के सेवकों के जीवन में क्योंकि वो आपको उत्साहित करते हैं, वो वचन के द्वारा आपकी सेवकाई करते हैं, दैट डज नॉट मीन कि परमेश्वर के सेवकों के जीवन में चढ़ उतार नहीं होते हैं या उनके जीवन में टेम्पटेशन नहीं होता है, उनके जीवन में कोई हताशा निराशा नहीं होती है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। इनफैक्ट शत्रु परमेश्वर के सेवकों पर तो बहुतायत से वार करता है। आमीन। आज या कल कह सकते हैं, पिछले 1-2 दिन से मैं एक बहुत ही विकट परिस्थिति का सामना कर रहा हूं और मैं बहुत कल के दिन तो मैं बहुत हताश था, बहुत निराश था।
बहुत उदास हो गया था कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तेरे मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन संसार मुझे पीछे खींच रहा है और वापस मुझे उसी स्थान पर लेकर जाना चाह रहा है जहाँ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं जब हताश और निराश था, सडनली परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत की और कहा कि तू प्रभु का पूरे हृदय, पूरे प्राण, पूरी आत्मा के साथ तू परमेश्वर का धन्यवाद दे। आमीन। और मैं आपको बताऊं, मैं अपना टूटा हुआ हृदय लेकर कल भी प्रभु के सामने था, मैं अपना टूटा हुआ हृदय लेकर आज भी प्रभु के सामने था, और उस टूटे हुए हृदय को लेकर ही मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा कि प्रभु तू ही है जो मुझे इस परिस्थिति से बचा सकता है ना। मैं गीत भी गाते हैं, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, देखता हूँ मैं जब परमेश्वर की। और जब जब आप देखोगे और जब जब आप प्रभु का धन्यवाद करोगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ परमेश्वर आपको ऊंचाई से ऊंचाई पर ही लेकर जाएगा। हालेलुया। नो मैटर व्हाट सिचुएशंस यू आर फेसिंग। पर कल मैंने आपको एक वचन भी बताया था भजन संहिता 51:17 में कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। हालेलुया। प्रियो, आज इस रिकॉर्डिंग को दोपहर के समय में मैं इस रिकॉर्डिंग को जब कर रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को करने से थोड़े समय पहले ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद अपने टूटे मन के साथ ही दे रहा था। हालेलुया। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु नो मैटर मुझे आगे जिस भी बात को फेस क्यों ना करना पड़े, लेकिन जो समय तूने मुझे दिया है वो मैं तेरे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति प्रशंसा में अपने समय को बिताना चाहता हूँ। जब मैं उस बात को करने लगा, प्रभु ने फिर एक बार एक सामर्थ और बल से मुझे भरा, और फिर एक बार आज मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आपके सामने आकर प्रचार करने की सामर्थ को पा सका। हालेलुया। कल मैंने सी इफ यू ब्रोकन, आप जब टूटे हुए होते हैं, इन योर ब्रोकननेस गॉड वॉज नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट यू। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब आपका हृदय टूटा होता है ना, स्वर्ग भी दुख मना रहा होता है। आमीन। कि अरे धर्मी के जीवन में, प्रभु के सेवक के जीवन में ये परिस्थिति आ गई, स्वर्ग भी दुखी होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका टूटना या आपके हृदय का टूटना ये परमेश्वर इसलिए नहीं करता है कि वो आपको डोमिनेट कर सके, कि देखा आया ना, आखिर मेरे पास बहुत इधर उधर मनुष्य के भरोसे पर भाग रहा था लेकिन आखिर आ गया, घुटने टेक दिए मेरे सामने। नहीं, परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो। हालेलुया। वो आपके जीवन में जब ब्रोकननेस आता है तो वो इसलिए नहीं आता कि परमेश्वर आपको डोमिनेट कर सके, बट ही वॉज प्रिपेयरिंग यू फॉर अ ग्रेटर ब्लेसिंग्स। आमीन। वो इसलिए उस ब्रोकननेस को लेकर आपके जीवन में नहीं आया कि आपको कमजोर कर सके, नीचा दिखा सके, बट ही केम बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग यू फॉर ग्रेटर ब्लेसिंग्स। वो उस टूटने की परिस्थिति को आपके जीवन में इसलिए लेकर आता है ताकि उस परिस्थिति से होकर जब आप गुजरे तो आपके लिए वो एक बड़ी आशीष को तैयार करता है। हालेलुया। आमीन। सी हर समय जब आप रिजेक्ट हो जाते हो, या जिसको कहा जाता है जब आपको नकार दिया जाता है, हर समय जब आप एलिनेट होते हो, या आपको क्या बोलते हैं उसको, जब आपको अलग थलग किया जाता है, अरे इसको दूर कर बाबा, अरे नहीं रे बाबा इसके साथ नहीं घूमना, अरे इसके फोन नहीं उठाना, ये अपने को कहीं फंसा देगा। जब आप एकदम सटीक तरीके से कई बार अलग थलग किए जाते हो, हर बार जब आप डिसअपॉइंटमेंट या निराश हो जाते हो, हर समय जब आपको लोग कर्स करते हैं, श्राप देते हैं, आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को आप हमेशा स्मरण रखना, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स come out of the hardest breakings in your life. Amen. The greatest blessings come out of the hardest breakings of your life, hardest situations of your life. आपके जीवन में जब आप मजबूती के साथ तोड़े जाते हो तभी आप बड़ी बड़ी आशीषों के हकदार बनाए जाते हो। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि आप अगर किसी ऐसे बड़े लोगों को जानते हो जिनकी सेवकाई आज बहुत फलित है, जो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर विराजमान है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति पाते हैं, जब आप उनकी गवाहियों को सुनेंगे तो मेरा विश्वास है वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे बार बार उनको तोड़ा गया ताकि वे आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। द वर्ड सेज
गॉड, हम लोग जिस अध्ययन को कर रहे हैं, ये वचन कहता है प्रियो कि मरकुस के इस अध्ययन में लिखा है, गॉड फेड द मल्टीट्यूड थ्रू ब्रेकिंग प्रोसेस। परमेश्वर ने उस बड़ी भीड़ को तोड़ने के द्वारा आशीषित किया। उसने भीड़ को नहीं तोड़ा, उस वो रोटियों को तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया और बांटता गया, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। सो बार बार तोड़ने के द्वारा उसने उस भीड़ को आशीषित किया, ऐसा वचन में लिखा है। उसी प्रकार से जब तक मैं और आप बार बार तोड़े नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग आशीषों से आशीषों में बढ़ नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। प्रियो, आप लोगों को तब तक जीवन की रोटी नहीं खिला सकते जब तक आप खुद स्वयं बार बार आपको तोड़ा ना जाए। हालेलुया। अगर आप सेवकाई में हैं, अगर आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बार बार टूटने के लिए अपने आप को परमेश्वर को देना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आप जीवन की रोटी, आज मैं आपको इस जीवन की रोटी को तभी खिला पाता हूं जब बार बार मुझे पहले तोड़ा गया। हालेलुया। आज भी मैंने आपको बताया कि आज भी मेरा हृदय टूटा हुआ है। आमीन। मैं ये सोच रहा हूं कि सब कुछ मैं सही कर रहा हूं, फिर भी ये बात क्यों हो रही है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब तक तुझे मैं बार बार तोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं तुझे बढ़ा नहीं पाऊंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कई बार आपने लोगों को ये अपने जीवन में कहते सुना होगा, क्योंकि मैंने सुना है, तो मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूं जिस भीड़ का आप है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हे प्रभु मुझे बहुतायत से इस्तेमाल कर, हे प्रभु मेरा भरपुराई से इस्तेमाल कर, हे राजा मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं, जैसे तू चाहता है वैसा तू मेरा इस्तेमाल कर। बट मार्क माई वर्ड्स, दैट इज नॉट दैट इजी। आमीन। पर मेरे आज इस बात को ध्यान में रखिएगा, हे प्रभु बहुतायत से मेरा इस्तेमाल कर राजा, कोई तेरे साथ खड़ा रहे ना रहे, जैसे पतरस ने कहा था मैं तेरे साथ क्रूस पर चलूंगा, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाऊंगा, वैसा कई बार हम कहते हैं प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे बल दे, मुझे भरपूराई से इस्तेमाल कर। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है। मेनी टाइम्स व्हेन पीपल सेज, कई बार जब लोग ये कहते हैं गॉड यूज मी, लॉर्ड यूज मी माइटिली फॉर योर किंगडम, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, तो व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसे समय में क्या सोचते हैं? प्रभु मेरा बहुत ऐसे इस्तेमाल कर। ये इतना सरल नहीं है कि आपने मांगा और परमेश्वर ने एक सूट बूट आपको 3 पीस का सूट दे दिया, जूते दे दिए, हाथ में माइक्रोफोन दे दिया, सामने पुलपिट दे दिया और आप खड़े हो गए। नो, दैट इज नॉट द वे। हालेलुया। परमेश्वर जब तक जितनी बार तोड़ रहा था उतनी बार ही आशीषें बढ़ती चली जा रही थी। जो बड़े बड़े सेवक हैं उनसे आप कभी पूछिएगा, जो सेवकाई करते हैं, जो आपके पास बहन है, उनसे भी आप पूछिएगा कितनी हार्डशिप से वो निकले हैं। लोगों को लगता है सेवकाई करना बहुत आसान है, नहीं। मैं आपको बताऊं, द टफेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड इज टू प्रीच द गॉस्पेल। आमीन। अगर इस संसार में सबसे कठिन कोई कार्य है तो वो है परमेश्वर की सेवकाई करना। हालेलुया। इट्स नॉट दैट इजी, लॉर्ड यूज मी फॉर योर ग्लोरी, एंड सडनली द एंजल विल कम एंड 3 पीस सूट देगा हैंगर में कि हाँ ये सूट ले, ब्लैक कलर का, अंदर व्हाइट शर्ट है, 3 पीस है, ब्लैक जूते हैं, व्हाइट सॉक्स है, और ये माइक्रोफोन ले बेटा, ये पुलपिट है, ये 10,000 की भीड़ और खड़े हो जा। नो 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 नो, इतना सरल नहीं है सेवकाई करना। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ परमेश्वर के सेवकों का आदर करना सीखे। वो कैसा है वो आपसे प्रभु नहीं पूछने वाला, आप कैसे है वो आपसे प्रभु पूछने वाला है। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू ब्रेक यू बिफोर ही यूज यू। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। इससे पहले कि परमेश्वर आपका और मेरा इस्तेमाल करे, वो आपको और मुझे तोड़ेगा, वो आपको और मुझे परखेगा, लेकिन जब उस भट्टी से वो आपको निकालेगा तो आप मूल्यवान बन जाएंगे। हालेलुया। मेनी ऑफ अस डोंट नो व्हाट मिनिस्ट्री कॉस्ट, यू नो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई को बहुत ही चिल्लर समझते हैं, बहुत ही सरल समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, इट्स टू टफ। द टफेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड इज टू प्रीच द गॉस्पेल। बहुत कठिन है सेवकाई करना, इतना आसान नहीं है जिस तरीके से आप और मैं सोचते हैं। सेवकाई करना उतना आसान नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअल ब्रेकिंग प्रोसेस। ये कंटिन्यूअल ब्रेकिंग प्रोसेस है, इट नेवर स्टॉप्स। यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, सेवकाई करना ये कंटिन्यूअल ब्रेक होना पड़ता है। कुछ समय आप ब्रेक होंगे, फिर आपको प्रभु ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप सेवकाई कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, सब सही है, धन आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सडनली परमेश्वर फिर एक बार ब्रेकिंग मोड में आपको लेकर आएगा, फिर तर 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 ब्रेक करेगा, फिर एक बार आप उस स्थान से ऊपर के स्थान पर पहुंचाए जाएंगे। सो इट्स अ कंटिन्यूअल ब्रेकिंग प्रोसेस विच विल नेवर स्टॉप्स इन राइचस लाइफ।
ये धर्मी के जीवन में कभी भी न समाप्त होने वाली एक प्रोसेस है। एक से आप उभरेंगे, दूसरी आएगी, दूसरे से उबारे जाएंगे, तीसरी आएगी। दैट इज व्हाट आई सेड। इस ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं यहाँ मरकुस 6:41 के दूसरे भाग में परमेश्वर कहता है, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता चला गया। हालेलुया। तोड़ रहा था, एक बार तोड़कर ऐसा बांट नहीं दिया, हाँ लो अभी हो गया सब काम फतेह हो गया, नो, तोड़ तोड़ कर चेलों को देता चला गया। हालेलुया। इसीलिए ये कंटिन्यूअल ब्रेकिंग प्रोसेस है। मेरा ऐसा विश्वास है जब तक लोग खाकर तृप्त नहीं हुए तब तक रोटियां टूटती ही चली जा रही होगी। द मोर ब्रेकिंग वाज देयर, द मोर ब्लेसिंग्स वेर फ्लोइंग दैट प्लेस। आमेन। इन दैट प्लेस जितना वो तोड़ता चला गया उतनी आशीष उस स्थान पर बढ़ती चली गई, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। नोटिस हियर, सी इसका अर्थ क्या है? यीशु ने सीधे रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया। इसको आप अंडरलाइन कर ले, रोटियां तोड़कर चेलों को देता चला गया। आमेन। मैं चाहता हूं इसके आगे की जो बात है ना, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। आमेन। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कल हम वापस एक बार मरकुस 6:41 से ही शुरुआत करेंगे। आप प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर जब आप इस वचन को सुने तो परमेश्वर भेद की बातों को आप पर प्रकट कर सके। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु जी, तूने हमें अपने वचन में सिखाया प्रभु, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। राजा, आज हम अपने टूटे हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं क्योंकि ये तेरे लिए योग्य बलिदान है। राजा प्रभु जी, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर वो विकट परिस्थिति जो हमारे जीवन पर आती है प्रभु, हम जानते हैं उसमें से तू भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। राजा प्रभु जी, आज हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। राजा, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने हमें सामर्थ्य और बल दिया। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मेरे लिए भी प्रार्थना में स्मरण रखें। बहुत कठिन समय है और परमेश्वर इस समय में मुझे ज़रूर संभालेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।